जबलपुर के तिलहरी निवासी चैतन्य चोपड़ा ने एक बीमा एजेंट पर 5.5 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। चैतन्य के अनुसार फरवरी 2025 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे, जिसके बाद उनका लंबा इलाज चला। इस दौरान उनके पुराने बीमा एजेंट अमित कुमार लुम्ब ने उनसे संपर्क किया और 50 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस क्लेम दिलाने का झांसा दिया। क्लेम की प्रक्रिया के नाम पर आरोपी एजेंट ने चैतन्य से अलग अलग किस्तों में कुल 5,44,850 रुपए ऐंठ लिए और वह अब फरार है। पीड़ित चैतन्य चोपड़ा का कहना है कि वे इस मामले की शिकायत लेकर रांझी थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को जनसुनवाई में चौथी बार पहुंचे पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने रांझी थाने को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। क्या कार्रवाई अभी तक हुई और क्या 16 फरवरी घटना है ये 2025 की। मैं दुकान से घर लौट रहा था, डी मार्ट के सामने एक ट्रक का धक्का लगा और मैं बाइक से नीचे गिर गया और ट्रक मेरे पैर के ऊपर से निकल गया। उसके बाद एक एजेंट हैं, रांझी में रहते हैं, जो अमित कुमार लुम्ब, इन्होंने 5.5 लाख रुपए का कि पैसे लगेंगे, इतना देने पड़ेंगे आपको क्लेम लेने के लिए। फ्रॉड निकला। वो दुकान से आया, मेरी 4 लाख रुपए दुकान से लिए, रांझी में से लिए उसने, और करीब 1,44,000 850 रुपए लिया उसने हमारे घर से आकर, तिलहरी से आकर के। वो गुमशुदा हो गए हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि हम अब नहीं हैं, जैसा भी हुआ हो। मैं यहाँ आया था, रांझी थाने गया, मैं गौर चौकी गया, मैं एसपी ऑफिस में आया, चक्कर काट काट के मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और शायद फोन भी किया होगा रांझी थाने में कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें अब तक लगभग कितने तक नुकसान झेल चुके हैं? अरे नुकसान तो अब पैर चले गए, 14 लाख तो पैर ही में लग गया हमारा। 1-1.5 महीने हॉस्पिटल भर्ती रहे हम, दवाइयों खर्चा बहुत हो चुका है हमारा। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ ये घटना हुई हमारे साथ। इसके बाद जिसने फ्रॉड किया था वो कहाँ रहता है और क्या? वो रांझी में रहता है, उसका नाम है अमित कुमार लुम्ब और वो इंश्योरेंस एजेंट है एक्चुअली में। उसने ही हमारी टर्म प्लान किया था 2014 में अवीवा लाइफ इंश्योरेंस से। जब पता लगा उसको कि मेरे पैर कट गए हैं, तो वो मेरे घर आया और दुकान भी आया। उसने मुझे वादा किया कि भैया पैसा 5.5 लाख रुपए लगेगा आपका, लेकिन मैं आपको पैसा राशि दिलाऊंगा, आपकी टर्म की राशि दिलाऊंगा। उसके बाद वो दुकान आया मेरी, 4 लाख रुपए दुकान से आके ले गया। मेरी रांझी में दुकान है मेरी, चिकन शेर पंजाब के नाम से, और करीब 1,44,000 वो तिलहरी से आके ले गया हमसे। अगर इंश्योरेंस की पैसे की बात करें तो लगभग ऐसे कितने पैसे देने के लिए आपको बनता है आपके पास? 50 लाख रुपए सर, 50 लाख का हमारा टर्म प्लान था। उसने कहा था कि ये पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको 5.5 लाख देना पड़ेगा। जन सुनवाई में कितने बार? अरे साहब, जन सुनवाई में 14 चक्कर है हमारा, ये 4 बार चुके हैं। क्या कार्रवाई को क्या लगता है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही साहब, कुछ नहीं हो रही। लेकिन आज हमें साहब ने आश्वासन दिया है कि अब मैं आपकी कार्रवाई अब करूंगा। इसके बाद भी कितनी फिर क्या, अब कार्रवाई फिर प्रशासन उठाएगा प्रशासन के ऊपर, और क्या बोलूं मैं आपसे। चैतन्य चोपड़ा सर मेरा नाम है। आपके द्वारा तुरंत निराकरण फोन करके किया गया? जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शासन की तरफ से जिसमें फरियादी मंगलवार के दिन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। आज भी काफ़ी फरियादी उपस्थित हुए हैं, जिनको मेरे सहित अलग अलग अधिकारियों ने सुना है और जिन मामलों पे जैसा समाधान बनता है वो बताया गया। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी मामले इसमें ज़मीन जायदाद से संबंधित अथवा पारिवारिक विवाद से संबंधित हैं, जिनमें पुलिस से जुड़े हुए जो विषय हैं उस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बाकी अन्य मामलों में भी जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए सभी को बताया गया। थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए आपके पास फरियादी आते हैं, उसको कुछ सुधार की आवश्यकता है? काफ़ी फरियादी थाने पे भी मिल के आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ज़मीन से जुड़ा मामला है, पारिवारिक मामला है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी बात रखने के लिए अलग अलग फोरम पे आते हैं, उसमें से एक फोरम ये भी है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि फरियादी थाने न जाते हुए डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा जन सुनवाई में आते हैं। उनका मानना रहता है कि यहाँ से आवेदन आ जाएगा तो अच्छी सुनवाई हो जाएगी। कुछ एक ऐसे भी फरियादी हो सकते हैं जो कि थाने पे गए और उनको उस समय अधिकारी व्यस्त रहने कार्ड नहीं मिल पाए। सभी कैटेगरी की स्थिति है और ओवरऑल सभी को सुना जाता है। जो भी कार्रवाई बनती है लीगली वो करने के लिए निर्देशित किया जाता है।